प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम मयंक भाई। प्रभु जी, एक सवाल है मेरा। जो रात आपने बताया था सत्संग में, कि अनादि के जो पांच तत्व बताए थे प्रभु जी, जिसमें जीव, हाँ जी। ईश्वर, माया और अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म। हाँ जी। तो प्रभु जी, इसमें ईश्वर और परब्रह्म में क्या मतलब डिफरेंट है, क्या अंतर है, ये जानना चाह रहा था मैं। यहाँ पर अटक रहा था मैं थोड़ा। देखो, जो परब्रह्म है ना, वो परमात्मा है, यानी सबसे ऊपर। और ये अक्षर ब्रह्म जो है ना, वो उनके दास है। यानी ये सारा कुछ रचना, जो भी कुछ हो रहा है ना, वो अक्षर ब्रह्म ही कर रहे हैं। लेकिन परब्रह्म की मर्जी से कर रहे हैं। यानी पृथ्वी पर जितने भी महापुरुष, देवी देवता, सब कुछ हो गए हैं ना, वो जिसको भगवान मानते हैं ना, वो भगवान अक्षर ब्रह्म को मान रहे हैं। और उससे भी पर जो है ना, वो पर ब्रह्म है। आप समझे? जी जी प्रभु जी, इसमें जो आपने जो सेकंड नंबर पे बताया था, जीव के बाद में जो ईश्वर का बताया था प्रभु जी, वो पूछ रहा था मैं। ईश्वर जो है अनंत कोटि है। यानी जितने भी देवी देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी जी प्रभु जी। हाँ, शिव से लेके जितने भी देवी देवता, गणपति आते आते हैं उसमें, और अवतार मात्र आ जाते हैं। यानी राम कृष्ण, ये सारा कुछ ईश्वर कोटि में आता है। और ये जी सारे प्रभु के जी। सारे माया से भीतर है। ये भी माया के अंदर आते हैं प्रभु जी। सब अंदर ही आते हैं। जी उनके भीतर अगर परब्रह्म प्रवेश करते हैं, तब वो परब्रह्म के लक्षण दिखाते हैं। वो कुछ समय के लिए ही दिखाते हैं। यानी ये कैसा है कि मैं अच्छा खासा इंसान हूं, और मेरे में किसी का भूत आता है, तब मेरा बिहेवियर पूरा बदल जाता है 2 घंटे के लिए। आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे। जी प्रभु जी। वैसे ही जब कृष्ण थे, तो वो ईश्वर कोटि में आते, ऐश्वर्यवान है और ये सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन उसके भीतर जब परब्रह्म ने प्रवेश किया था, तब भगवत गीता युद्ध के मैदान में उतरी थी। तो देखो कैसा है कि मैं डॉक्टर हूं, और मेरे भीतर किसी का भूत आया है ना। मेरा नाम संजय है, लेकिन वो भूत का जो नाम है ना, रमेश है। और 2 घंटे के लिए मेरी जो शक्ति है उसको दबा देता है, संजय की शक्ति को दबा देता है। और रमेश खुद अपनी शक्ति को दिखाता है और बोलता है, मैं रमेश हूं, मैंने ये कार्य किए थे, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम सबसे नफरत है, ये लोग ने मेरा बुरा किया था। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। ये ऐसा ही होता है। फिर 2 घंटे के बाद में वो चला जाता है रमेश, फिर असली संजय आ जाता है। वैसे ही जब श्री कृष्ण भगवान थे, तो श्री कृष्ण भगवान ईश्वर रूप में ही थे। जब उनके भीतर परब्रह्म का प्रवेश हुआ, तो श्री कृष्ण जी का सारा कुछ दबा दिया, और परब्रह्म अपना स्वरूप दिखाने लगे। उस वक्त सारी की सारी भगवत गीता देखो, उस वक्त परब्रह्म का ही प्रवेश था, है ना। और अर्जुन को जो रूप भी दिखाया था, दृष्टि भी दी थी। यानी जब कृष्ण भगवान बोल रहे थे, वो तो शरीर कृष्ण भगवान का था, लेकिन उसके भीतर से परब्रह्म ही बोल रहे थे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही। वो जो भगवान है ना, वो परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण बोल रहे थे। फिर वो निकल गए। फिर अर्जुन ने एक समय पूछा कि वो भगवत गीता क्या थी, हमें बताओ। तब कृष्ण बोले, मुझे पता नहीं है। यानी संजय को अगर पूछेंगे कि वो 2 घंटे में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो मैं बोलूंगा मुझे पता नहीं है ना। जी प्रभु जी। तो ये सारा ऐसा खेल है। परब्रह्म को जिसके भीतर प्रवेश करना है ना, उसके भीतर प्रवेश करके अपना काम करवा देता है। तो
5000 साल पहले उन्होंने अपना स्वरूप को पहचानने के लिए पृथ्वी पर छोड़ दिया था, और तब जाके कुछ वातावरण बना आज जितने भी कृष्ण भक्त है ना। जी प्रभु जी। अब उस प्रकार का वातावरण बन रहा है ताकि परब्रह्म को आप समझ पाओ। 5000 साल लग जाते हैं किसी एक विभूति को समझने में। अब समय ऐसा आ गया है कि मानव चेतना उस स्तर पर आ गई है कि परब्रह्म को समझ पाए। तो उस वक्त जो थे ना, वो अवतार इसीलिए कहा जाता है कि उसमें कुछ समय के लिए प्रकट होते थे, और अब तो जो है साक्षात प्रकट है हर वक्त। तो ऐसा है। तो ये बात क्लियर होगी। जी प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी।